स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीएलडब्ल्यू चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए दिसंबर के महीने में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो थी यहाँ पे 2 जनवरी 2026। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे आईटीआई पास और फ्रेशर कैटेगरी दोनों में यहाँ पे अप्रेंटिसशिप थी, मतलब 10th पास के लिए भी यहाँ पे टोटल 246 वैकेंसी थी और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टोटल 369 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई थी। तो अगर आपने इसका फॉर्म अप्लाई किया था तो फाइनली यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरिट लिस्ट आ चुकी है एंड साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट और बाकी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट भी दिया गया। अगर आपके पास नहीं है तो इसको आपको बनवा लेना है। तो आइए देखते हैं कंप्लीट मेरिट लिस्ट एंड ये सब कुछ हम आप सबके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे इसका पीडीएफ, जहाँ से आप ये सारा फॉर्मेट एंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप। ये एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है जो रेलवे वर्कशॉप की अप्रेंटिसशिप है, लेकिन आपको रेलवे ग्रुप डी में वो तीनों बेनिफिट्स मिलेंगे जो बाकी रेलवे अप्रेंटिसशिप से मिलते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखेंगे 19 फरवरी 2026 की डेट में ये इंपॉर्टेंट नोटिस जारी किया गया आईटीआई पास आउट और नॉन आईटीआई दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा कहाँ पर? टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सीएलडब्ल्यू एट चितरंजन, यहीं आपको जाना होगा। फिटर ट्रेड के जो छात्र हैं 1 से लेकर 65 तक, उन्हें 9:30 बजे जाना है 5 मार्च 2026 को, और 66 से 115 तक को 2:30 बजे पहुंचना है 5 मार्च को ही। फिटर में जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 6 मार्च को पहुँचना है। टोटल 230 कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो कुल 135 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हैं, उनको 9 मार्च को जाना है डीवी के लिए। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में टोटल 97 कैंडिडेट्स हैं जिनको 10 मार्च को जाना है। मशीनिस्ट में टोटल 60 कैंडिडेट्स हैं। टर्नर में 21 हैं। पेंटर में 1 है। एयर कंडीशनिंग आरएसी में 6 कैंडिडेट्स हैं, उनको 11 मार्च 2026 को पहुंचना है डीवी के लिए। बात करें जो एब्सेंट कैंडिडेट्स हैं, यहाँ तक मान लीजिए आप किसी रीजन से एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको प्रॉपर एक वैलिड रीजन के साथ रिटर्न में जाना होगा। आप 12 मार्च को जा सकते हैं अगर आप किसी कारणवश यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं 11 मार्च तक। उस केस में कुछ जनरल कंडीशंस हैं, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे जो वेन्यू है वहीं पे जाना है, वहीं पे टीवी आपका होगा। इन केस आप नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको एक प्रॉपर जो है सही रीज़न के साथ 12 मार्च को पहुंचना है। ठीक, अगर वहां भी आप नहीं जाते तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका जो सिलेक्शन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें क्या क्या आपको लेके जाना है, तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। उनके साथ आपको एक सेट के बजाय आप 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जाइएगा। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। एजुकेशनल में मैट्रिकुलेशन यानी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट। इसके अलावा SC ST कैटेगरी से या OBC से हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में। EWS हैं तो आपको ले जाना होगा, PWD हैं तो वो ले जाना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, उसे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लेना और लेकर जाना है। साथ में आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड इन सब की भी फोटोकॉपी एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर जानी होगी। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिए, आपको जो apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल है इस पर अपनी KYC करते हुए 100% अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है, आधार सीडिंग कर लेनी है, बैंक अकाउंट एंड सारी चीज़ें आपको कंप्लीट रखनी है और कोशिश करनी है कि आपकी बेनिफिशियरी ID जो है वो जनरेटेड रहे। ठीक है, CLW की तरफ से कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा आपको SMS या ईमेल के माध्यम से ही भेजा जाएगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो पब्लिश हो जाएगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। यहाँ आप नीचे देखें तो ये फिटर ट्रेड की मेरिट लिस्ट है, इसमें आप लोग अपना नाम ज़रूर देख लीजिएगा। आपका नाम, पापा का नाम, कैटेगरी, इतनी ही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखिए। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसके फॉर्म जो हैं ऑफलाइन भरे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना नाम एंड पापा का नाम आपको मिला लेना है। साथ में आपको SMS या ईमेल भी अगर आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तब भी अगर आपका नाम होता है तो आप उस डेट पे अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये फिटर का ही पेज 3 है। इसके बाद यहाँ से फिटर में ही ITI पास कैंडिडेट्स का है। ये ऊपर जो था ये आई थिंक फिटर फ्रेशर का था क्या? नहीं, ये भी फिटर ITI पास कैंडिडेट्स का है। इसके नीचे भी फिटर ITI पास कैंडिडेट्स का है। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको फिटर का ही पेज 5 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अभी फिटर ही चल रहा है। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन ITI पास। इस तरह से टोटल आप देखेंगे 29 पेज की टोटल लिस्ट है जिसमें आप अपना नाम
ज़रूर मिला लीजिएगा। अगर आपका नाम इसमें होता है तो फिर आपको यहाँ पे डीवी के लिए जाना है। इसी नोटिस में ही आप देखेंगे तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनके फॉर्मेट भी दिए गए हैं। अगर आपके पास पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में है तब तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इस फॉर्मेट में ही बनवाना होगा। अगर आपका SC/ST सर्टिफिकेट इस तरह से है इंग्लिश में एंड ऊपर उसमें लिखा है, भले आप यूपी से हैं तो उत्तर प्रदेश हो सकता लिखा हो, कहीं से भी हो, लेकिन उसमें लिखा होना चाहिए एक लाइन आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके, उसमें एक लाइन आपकी ऊपर मिलेगी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत SC/ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी में आते हैं। ऐसे करके अगर इंग्लिश में सर्टिफिकेट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाता है। ये OBC NCL का है। OBC NCL के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगता है जिसे आप सिंपली खुद ही भर के खुद ही साइन करके सबमिट करते हैं। ये EWS के लिए सर्टिफिकेट है। इसी के नीचे आप आएंगे तो आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये फिजिकल फिटनेस है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इसको आपको फ्रंट एंड बैक एक सिंगल पेज पे प्रिंट कराना है, ठीक है। यानी एक ही पेज पे आगे पीछे आप प्रिंट करा के इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है आप वहाँ चले जाएंगे और इसको बनवा लेंगे और इसे आप साथ में लेकर जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी सेम मेडिकल फिटनेस का दिया है डायरेक्ट प्रोफार्मा, चाहे तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे नोटिफिकेशन वाले पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे हमने शेयर कर दिया है, वहाँ से आप लोग इसको ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है उस केस में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका CLW में सिलेक्शन हुआ या नहीं। एंड देखने के लिए आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से भी, ये भी हम दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक, या आप चाहें तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट इसका लिंक मिल जाएगा एंड PDF भी आपको वहाँ पे हम प्रोवाइड कर देंगे। ये DV के बाद इसमें फाइनल आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी जिसमें आपका अगर सिलेक्शन होता है फिर आपको ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा। यहाँ से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको वो चारों बेनिफिट्स मिलेंगे जो रेलवे अप्रेंटिसशिप करने पे मिलते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपका 20% का रिजर्वेशन CCS के अंतर्गत। सेकेंड बेनिफिट है आपका PET में छूट। थर्ड बेनिफिट है आपका 1/3 का आपका जो अप्रेंटिसशिप में नंबर होगा उसका वेटेज आपको दिया जाएगा CBT एग्जाम में, और 2/3 आपका CBT एग्जाम का जोड़ा जाएगा। फोर्थ बेनिफिट जो कि हर एक अप्रेंटिसशिप करने पे मिलता है, ITI करने के बाद अगर आप कर रहे हैं, वो है आपका NAC सर्टिफिकेट जिसकी वैल्यू ऑफ 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर मानी जाती है। अगर आप करते हैं तो कई सारी परमानेंट जॉब आती है जहाँ पे ITI के साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस मांगा जाता है, वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। लेकिन जो 10th पास कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं वो ध्यान रखें, उनको ये 3 बेनिफिट तो मिलेंगे लेकिन उनके अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट की वैल्यू 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंस रहता है ITI पास करके अप्रेंटिसशिप करने में और बिना ITI के अप्रेंटिसशिप करने में। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कोई भी सवाल हो आप टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।